हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो हमारी 7.1 एक्सरसाइज चल रही थी, इसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज। जैसे कि आप लोगों के सामने 16वां क्वेश्चन है। इसमें 2x है -3 cos x प्लस e की पावर x, तीन पद हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। तो करते हैं, देखो ध्यान से समझते चलना, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में, तो इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। जैसे मान लो 2 है यहाँ पे, तो इससे दो तो गुणांक में गिना जाएगा, बाहर आ जाएगा, हमें अंदर x वाला रोकना है, dx मतलब dx की मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरे में, ठीक है ना। अब जैसे माइनस का सिंबल है तो माइनस आएगा। अब जो भी नंबर है गुणांक का उसे बाहर लिखोगे, हमें x वाला रोकना है, cos x dx, ठीक है भाई। और बाकी प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx, सही है। देखो इसमें आज की क्लास में कुछ त्रिकोणमिति के अवकलन समाकलन हम इसमें पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के समाकलन के फॉर्मूले से जो पहली क्लास है उसमें लिखवाए हैं मैंने, बाकी बताते रहेंगे साथ के साथ ही। देखो अगर मैं x की बात करूं, x का कितना हो जाएगा, एक पावर 1 है ना, तो एक पावर ऐड हो जाएगी, अपन में वही पावर आएगी इसके -3। कोस का क्या होएगा, साइन होगा ना, कोस का होगा साइन, प्लस का ही होगा, ध्यान रखना इस चीज का। और प्लस e की पावर x का e की पावर x ही रहने वाला है, प्लस c कांस्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² माइनस का 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c, ठीक है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। तो 70वां क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें क्या तीन पद है, सेम टू सेम पहले के जैसा ही हो भाई। 2 तो बाहर आ जाएगा, x² dx रहने वाला है, -3 बाहर रहेगा, अंदर क्या आएगा बच्चों, साइन x dx रहने वाला है, प्लस जैसे अगर यहाँ पे 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा। रूट x को मैंने बोला है x की पावर 1/2 हो गया है, मतलब अंडर रूट का मतलब है हाफ पावर हो गया है, आधी, ठीक है ना। तो बाकी करेंगे, देखो यहाँ पे ये आएगा 2, x की पावर 1 ऐड हो जाएगी तो 3 पावर हो जाएगी, अपॉन में वही नंबर लिखना है आपको 3। देखो कोस का तो प्लस का साइन, जैसे अभी मैं एक कोस का आया ना, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, पर अगर जहां भी साइन होगा साइन का माइनस में होगा, साइन का इंटीग्रेशन होएगा माइनस का कोस, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस का नंबर हमेशा ब्रैकेट के अंदर यूज करना है। साइन का क्या हो जाएगा, कोस x प्लस 5, अगर हाफ में 1 पावर ऐड करोगे तो इसे ही ऐड कर देना है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 रहने वाला है, और नीचे भी वही नंबर आएगा 3/2 प्लस c, ठीक है भाई। बाकी कर सकते हैं, एक लाइन और आ जाएगी इसमें, 3x³ 2/3 x³ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x हो रहने वाला है। देखो ये नंबर अपोन में तो ये नंबर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 आएगा, बटे में 3 देने वाला है, x3/2 पावर है इसकी प्लस c, ठीक है ना। देखो 18वां क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, देखो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, बाहर sec x है और sec x प्लस tan x, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा हुआ तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी है इसमें अंदर। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, sec की sec में मल्टीप्लाई होगी, आएगा sec² x dx, दो पद है अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, sec x की tan x में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा sec x इंटू tan x, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट ही फॉर्मूले बता रखे हैं पहली वीडियो में। sec² x किसका होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ये किसका इंटीग्रेशन है बच्चों, tan x का है, ठीक है ना। और sec x इंटू tan x किसका होता है, sec का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ sec x और प्लस c, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले वैसे फॉर्मूले हैं दोनों। इसमें क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं देखूँ sec² x अपॉन में cos x² x है, ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस तरीके को कोई भी क्रम मतलब फॉर्मेट ना बनता ना, तो अगर मैं इसे साइन कोस में तोड़ कर सोल्व करूंगा, जैसे sec है, sec को क्या लिख सकता हूँ, साइन कोस में तोड़ लो ना, मैं sec को 1/cos लिख सकता हूँ, पर इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। अब cosec होगा साइन का उल्टा, तो मैं लिख सकता हूँ sin² x, क्योंकि स्क्वायर में है दोनों, ठीक है ना। जो नीचे वाली वैल्यू है फ्रैक्शन में ऊपर चली जाती है ना, तो अगर ये ऊपर पहुंचेगी तो ऊपर हो जाएगा sin² x, अपॉन में रहने वाला है cos² x, ठीक है ना। साइन अपॉन कोस क्या बनाते हैं, आपस में मिलकर tan बना देंगे, पर अगर स्क्वायर है दोनों को तो tan का भी स्क्वायर ही रहने वाला है, ठीक है ना। अभी मैंने ना तो tan x का फॉर्मूला कोई बताया इंटीग्रेशन का, ना ही स्क्वायर में tan का होता है, पर
स्क्वायर में हमने सेक में पढ़ रखा है एक फॉर्मूला। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लगाया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये किसका होता है, टेन एक्स का फॉर्मूला होगा ये। अच्छा, पर टेन को मैं सेक में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि एक इसमें रिलेशन होता है सरल समीकरण का, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर सपोज करो मैं टेन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लूँ, भाई टेन एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ प्लस हो जाएगा, और 1 को इधर ले आओ सेक की तरफ, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाहर डी एक्स चल रहा है। अब दो पद बन गए, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इसे, देखो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और 1 का यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बता दूं सेक स्क्वायर एक्स का भी बताया मैंने, टेन एक्स होगा, भाई टेन एक्स होता है इसका, ये हो जाएगा टेन एक्स और 1 का हो जाएगा एक्स, और प्लस सी एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा इसमें, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर मैं देखूं इसे 2 माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। नीचे जिससे डिवाइड हो रहा है, अब देखो कितने पद हैं ऊपर, 2 पद है ना। अब दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, कोस एक्स स्क्वायर एक्स है, इससे अलग डिवाइड करेंगे इस पद को, इससे अलग डिवाइड करेंगे, तो क्या बन सकता है। जैसे अगर सपोज करो यहाँ 2 नंबर है तो इसे तो बाहर ही ले लो, ठीक है ना। अगर 2 बाहर होगा तो 1 बचेगा अंदर, कोस एक्स स्क्वायर एक्स भी इसके नीचे अलग लिख दिया हमने ये वैल्यू, तो डी एक्स रहने वाला है माइनस के 3 को बाहर ले लेंगे, हमें तो एक्स वाले से मतलब है ना, ये ऊपर साइन एक्स है, अब अलग अलग बटे में रखने हैं। अब मैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्यों लिख रहा हूँ, इसे ये भी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कोस एक्स स्क्वायर एक्स 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लो, बात तो वही है भाई। अब 1 अपॉन कोस एक्स किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर में बनेगा, और ये है 3 रहने वाला यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस होता है 10, ठीक है ना। चलो 10 को मैं दूसरे नंबर पे लिखता हूँ, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब यहाँ पे गुणा में 1 लिख सकता हूँ, 1 बटे कोस, 1 बटे कोस होता है सेक, तो मैंने फॉर्मूले वाइज ही बना दिया। अब इन सेक एक्स इंटू 10x फॉर्मूला पढ़ा होगा अभी थोड़ी देर पहले, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है 10 का इंटीग्रेशन माइनस 3, ये होता है सेक का, और प्लस सी एक कांस्टेंट ऐड हो जाए। 22वां क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कुछ अलग टाइप का था, इस वजह से करा रहा हूँ। इससे पहला जो 21वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कुछ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का निशान दे रखा है x की पावर 1/2, और इसे ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे x की पावर n के जैसा बना के, ठीक है ना। चलो चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है यदि d/dx f(x) इक्वल टू ये वैल्यू दी हुई है इसमें, ठीक है भाई, जिसमें f2 की वैल्यू 0 है और f(x) की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसे सॉल्यूशन करूं बच्चों में इसका, तो क्या रहने वाला है, d/dx f(x) 4x³ माइनस 3x की पावर 4। तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हो उसे। अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं d/dx, ठीक है ना, f(x), जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे dx का निशान आता है, और इस साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो 4x³ dx, मतलब जो नंबर है साथ के साथ ही मैं बाहर निकाल रहा हूँ 1/x की पावर 4 dx। इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे। मैंने बताया dx कैंसिल आउट हो जाएगा, d से f(x), मतलब d से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर रहने वाला है f(x) बचेगा, ठीक है ना। अब 4x की पावर 3 का पावर 4 हो जाएगी ना, ये 3 पावर 1 पावर ऐड हो जाएगी, अपन में वही पावर रहने वाली है। अब इसे थोड़ा समझो, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x की पावर माइनस के साथ लिख सकता हूँ, ऊपर जाकर पावर माइनस क्या हो जाएगी। अगर सपोज करो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 पावर ऐड होएगी, मतलब x की पावर -4 में +1 ऐड करेंगे तो x की पावर -3 बचेगी, और पावर वही अपॉन में आ जाएगी। ये इसका इंटीग्रेशन होगा तो x की पावर -3 अपॉन में -3 रहने वाला, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3, पर ये माइनस बचा यहाँ पे, माइनस का 1 बचेगा, और एक कांस्टेंट आएगा प्लस सी, जिसे सी बोलेंगे, ठीक है ना। ये रहने वाला f(x) इक्वल टू कितना है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की पावर 4 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
1/x की पावर 3 क्यों लिखेंगे भी, ऊपर पावर माइनस के नीचे आके प्लस की ना हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 बोलेंगे क्योंकि इसमें f2 की वैल्यू गिवन है पहले से। भाई अगर x का मान इसमें 2 रख दें तो fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे कांस्टेंट c, मतलब कुल मिला के बात ये है fx पूछ रहा तो इसका मतलब ये है कांस्टेंट की वैल्यू इसमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं x बराबर 2 रखूँ, 2 रखने पर अगर x का मान 2 रखोगे ये आएगा f2 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। अब 2 की पावर 4 कितना होएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। नहीं 4 बार गुणा कर लो ना, 2 को लिख के 16 प्लस 3 पावर को 8 बोलेंगे इस तरीके से। इसे एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अगर सी की वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू ऐड होकर दूसरी तरफ चली जाएगी, वो भी माइनस में आएगी, ठीक है ना। अगर देखो आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 16 × 128 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 129 हो जाएगा, अपॉन में 8 रहने वाला है। पर ये वैल्यू दूसरी तरफ लेके जानी है तो माइनस में आएगी। सी की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर दी मैंने इसमें। और समीकरण 1 में इसे पुट करोगे, अगर fx की वैल्यू फाइंड करेंगे समीकरण 1 में रखनी पड़ेगी तो x की पावर 4 प्लस 1/x3, ये माइनस की है सी की वैल्यू तो 129 हो जाएगा, अपॉन में 8 रहने वाला है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। इसमें सी आ चुका है, ठीक है ना। तो सी आने का कारण यही है, मतलब fx अगर सपोज करो हम किसी का डिफरेंशिएट का इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें प्रॉपर वैल्यू आती नहीं है। अब जैसे प्रॉपर वैल्यू इसकी, मतलब यहाँ पे f2 का मान दे रखा है 0, तो यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू आ गई फंक्शन की। पर कोई भी फंक्शन की प्रॉपर वैल्यू सी आती नहीं है अगर नॉर्मली कांस्टेंट गिवन ना होता तो, ठीक है ना। और इसके बारे में ज़्यादा कभी फिर बताएंगे। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही।